आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समस्याएं सदा ही सीख देती हैं। देखिए, आज के वीडियो का चित्र ही कुछ इस ढंग से डिजाइनर द्वारा बनाया गया है कि ये डिजाइन कहो या आज का वीडियो का नाम कहो, ये अपने आप में ही एक सीख देता है, एक उपदेश देता है, या यूं आसान शब्दों में कहो कि समस्या का समाधान भी देता है। क्योंकि समस्या जब हल हो जाती है, उनका समाधान निकल आता है, तो विश्वास कीजिए कि समस्या उतना दुख नहीं देती जितना जब समस्या का हल निकल आता है या आपको हमें कोई विशेष रूप से सीख देके जाती, तो हमें मिले हुए दुख से बहुत ही अधिक खुशी मिलती है। देखिए, परमात्मा की देखिए समस्या में भी आपको हमें एक खुशी देने का एक विधान छिपा हुआ है। और मेरा तो व्यक्तिगत अपना एक ऐसा मानना है, विश्वास है कि प्रकृति में कोई भी समस्या उत्पन्न बाद में होती है, पहले ही उस प्रकृति में परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा उसका समाधान निश्चित हो जाता है। केवल मनुष्य को उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ही कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और समस्या दूर होकर फिर आपको में एक समाधान दे जाती है, खुशी दे जाती है। अब देखो ना, कुछ समय पहले कोरोना की जैसी स्थिति थी, तो आप पर हम कितना अधिक दुखी थे, लेकिन वही दुख अब धीरे धीरे क्रम से दूर होता जा रहा है, उसका समाधान निकलता आ रहा है। आप भाई बहनों को ध्यान होगा, 2-3 दिन पहले ही हमने एक वीडियो पर चर्चा की थी संसार की द्विधता। क्योंकि संसार कहो, प्रकृति को, इसमें द्वैत की स्थितियां बनी रहती हैं। दिन के साथ रात जुड़ा होता है, गर्मी के साथ सर्दी जुड़ी हुई है, सुख दुख, मान अपमान, यानी विभिन्न स्थितियां एक द्वैत की बनी रहती हैं। उसी तरह आप ये देखिए, समस्या और समाधान का भी एक जोड़ा समझ सकते हो, एक द्वैत की स्थिति समझ सकते हो। यानी कि समस्या के साथ सदा ही समाधान छिपा रहता है। आरंभिक स्थितियों में हमें समस्या इसलिए समस्या लगती है, दुख देती है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास नहीं होता। परमात्मा की जो एक विधान है, सत्ता है या एक व्यवस्था है, उस पर आपका मेरा विश्वास डगमगा जाता है। हालांकि शास्त्रों में ही कहा गया कि हम सभी मनुष्यों में देखिए लगभग 4 दोष बने रहते हैं। हम एक ही गलती को अपने जीवन में बार बार करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। यानी कि जो गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए या जो समस्याओं का हमने स्वयं उत्पन्न किया, उनसे हम कोई सीख नहीं लेते। हम एक राजसी बुद्धि में रहते हैं, सात्विक बुद्धि में रहते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी परमात्मा के दिव्य गुणों की हमें कोई विशेष जानकारी नहीं होती। प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, उसका ज्ञान विज्ञान हम समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि एक राशि बनी रहती है, धुंधली रहती है, और धुंध में अक्सर आप अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए, आज जो हम कर्म करते हैं, भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा वो हमें बोध नहीं रहता। इसलिए तो मनुष्य देखिए वर्तमान की स्थितियों में पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि उसको भविष्य का बोध नहीं है कि ये किए गए पाप कर्मों का भविष्य में हमें ही दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। इसी तरह जब जब हम राजसी बुद्धि में रहते हैं, तो हम एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं, और वर्तमान समय में जो दिखने वाली समस्या होती है, उसका भविष्य में समाधान निकलेगा, इसका हम विश्वास खो देते हैं, और अपने सुख के लिए हम अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को बार बार धोखा देने की एक प्रवृत्ति बनाए रखते हैं। और चौथी बात, आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं, ये एक सीमित हैं, अपूर्ण हैं। ये सभी 4 दोष एक साधारण मनुष्य में कहो, या हम जो मायाबद्ध मनुष्य हैं, इनमें बने ही रहते। जब जब हम इन माया के गुणों से मायातीत होते जाते हैं, परमात्मा की शरणागति होते जाते हैं, तो फिर ये समस्या भी आपको हमें कोई तंग नहीं करती, या यूं कहो कि समस्या
जन्म ही नहीं लेती। देखिए वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, ये जगत ये संसार एक दुखालय है, यह त्रिविध ताप सदा बने रहते। देखिए प्रथम प्रकार के दुख तो आपके हमारे किए गए कर्मों का एक फल होते हैं, जिनके हम जिम्मेदार स्वयं होते हैं। लेकिन प्रकृति में जैसे आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, वैसे ही स्वतंत्रता अन्य मनुष्यों को भी मिली हुई है। आज देखिए कितने मनुष्य अपराध करते हैं, कितने मनुष्य आतंकवादी बनकर अन्य मनुष्यों को भयभीत करते हैं, पीड़ा देते हैं, हत्या कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा द्वारा उनकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जाता। भले ही उनका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, और मरने के बाद उनकी देखिए कैसी कैसी अधोगतियां, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसी होती। और तीसरे प्रकार के दुख देखिए प्रकृति द्वारा हमें आते हैं। अधिक वर्षा हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ की स्थितियां आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है, या विभिन्न प्रकार की देखिए इनको कहते हैं दैविक सुख, जो देवों द्वारा या कहो प्रकृति के एक तत्वों द्वारा हमें दुख मिलते हैं। लेकिन अन्यों द्वारा जो भी दुख मिलते हैं या प्रकृति द्वारा जो जो हमें दुख मिलते हैं, इनका एक क्षतिपूर्ति का एक सिद्धांत है। वो परमात्मा की व्यवस्था द्वारा अपने आप ही देखिए उनकी एक क्षतिपूर्ति को भरपाई कर दी जाती। हमें केवल कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि कर्मफल का अर्थ ही ये है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा। अब जितने जितने अंश में हमने वो कर्म किया ही नहीं, और यदि हमने उसका दुख रूपी फल भोगा है, तब उतने उतने अंश में, अनुपात में परमात्मा की व्यवस्था में आपके बड़े सुखों को बढ़ा दिया जाता है, या फिर मिलने वाले दुखों को उतने अनुपात में घटा दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा में असीम दया भाव बने रहते हैं। अब जो मनुष्य आज आतंकवादी है या हत्यारा है या किसी भी प्रकार के अपराध करता करता अधोगति की ओर जा रहा है, लेकिन परमात्मा ने जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो अधोगति की जोनियां हैं, तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनियां हैं, उन जोनियों में दुख भोग रहे जीवों को भी कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने उन जीवन में दुखों का बोध नहीं हो। देखिए ये परमात्मा की ही असीम कृपा है, क्योंकि परमात्मा किसी को भी देखिए दुख देकर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हम सभी आत्मा परमात्मा का ही अंश हैं, बच्चे हैं। आज देखिए भौतिक जगत में भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यदि किसी कारणवश देखिए एक दंड देते हैं, तो उसके पीछे उनका मन की स्थिति क्या होती है, वो बच्चे को सुधारना चाहते हैं। दंड देने की प्रवृत्ति तो देखिए प्रकृति में भी नहीं होती, परमात्मा में भी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा की ही एक व्यवस्था है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही एक जड़ सत्य है, और जड़ में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। देखिए परमात्मा सदा ही हम सभी भाई बहनों को, सभी जीवों को, मनुष्यों को सदा ही प्रसन्न देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को, मनुष्यों को अपने जीवन में सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक एक करते रहना चाहिए, और परमात्मा पर सदा एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जिन जिन समस्याओं द्वारा हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उन सभी की परिस्थितियों के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। जब तक मनुष्य अपनी की गई गलती से कोई सीख नहीं लेता, या अपने किए गए पाप कर्म को स्वीकार नहीं करता, तब तक देखिए उसके जीवन में एक विपरीत परिस्थितियां बनी ही रहती। कि जब तक हम गलती को स्वीकार नहीं करते, उससे सीख नहीं लेते, तब परमात्मा या प्रकृति भी आपके जीवन में क्या कर सकती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में अपने कर्मों पर सुधार करना होगा, और बुराइयों से बचना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। पाप कर्मों की जिम्मेदारी लेते हुए हमें परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर एक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी का भी देखिए पक्षपात नहीं लेते। यानी भूतकाल में या बीते हुए समय में हम जो जो गलतियां करते हैं या पाप कर्म करते हैं, उनसे हमें एक सीख लेनी है। देखिए आज मैंने समस्या में से एक शब्द जो
सा लिखा है वो तीनों का अर्थ समझाता है। समस्या तो आपके हमारे पढ़ने में आ रहा है, सदा भी पढ़ने में आ रहा है, लेकिन सीख शब्द सही सही आपके हमारे पढ़ने में आता नहीं है। इसका भी एक अर्थ है कि आपको हमें की गई गलती का एक स्वीकार नहीं होती, उससे हम कोई सीख नहीं लेते। तो इन सभी बातों से या इन इस बने हुए चित्र से हमें सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए, परमात्मा की एक व्यवस्था में एक विश्वास करना चाहिए, परमात्मा से सदा जुड़े रहना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य को सदा ही सतोगुण में अपने आप को स्थित करना होगा, परमात्मा का सत्संग करना होगा, सत्य से जुड़ना होगा। ये जो रजोगुण का जो एक संग है, इसको मात्र एक मर्यादा में रखना होगा, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की मात्र आवश्यकताएं पूरी हो जाए। और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करना होगा, यानी कि तामसी वृत्तियों से हमें एक मोहनात्मक स्थितियों से बाहर निकलना होगा, रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। तभी आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, परमात्मा से प्रीति हो पाती है, अन्य मनुष्यों के प्रति आपके हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई चतुराइयाँ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं रहती, और हम प्रकृति के अन्य जीवों पर भी एक दया भाव रखते हैं। जब जब ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए वे समस्याओं से सीख लेने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।